नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो, कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। वहीं से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। कल से जहां ख़त्म हो गया था उसके आगे से शुरू करते हैं। संस्कृत शिक्षण का यह वीडियो है, तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास। तो मौखिक विधि समझ ली थी, आज है एक नई विधि, परायण विधि। परायण का वास्तविक अर्थ पाठ करना होता है। इस विधि के अंतर्गत वैदिक मंत्रों का पाठ कराया जाता है। परायण विधि में इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, इस विधि का सबसे बड़ा दोष है अर्थ के अवबोधन पर ध्यान नहीं देना। सिर्फ रटने पर ध्यान दिया जाता है, जबकि अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगली विधि देखिए, वाद विवाद विधि। कंठस्थीकरण के साथ साथ अवबोधन पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वाद विवाद विधि में। ठीक है, वाद विवाद विधि, यह विधि करके सीखने पर बल देती है। जब आप करेंगे तो सीखेंगे, यह उस प्रकार की विधि है। तो इस विधि का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है साथियों। सूक्ष्म विषय वस्तु को दल बनाकर स्पष्ट किया जाता है। इनमें से दल शिक्षण को महत्व दिया जाता है। अगली विधि है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। अध्यापक प्रश्न पूछता है, छात्र उत्तर देता है। इस विधि के माध्यम से छात्र की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट देखिए, अगली विधि देखिए, सूत्र विधि। सूत्र विधि, इस विधि व्याकरण में काम ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत पहले छात्र को नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। अर्थात यह निगमन विधि का दूसरा रूप है। सूक्ष्म विषय को स्पष्ट करने के लिए सूत्र विधि काम में ली जाती है। अगली विधि है आपकी कथा कथन विधि। इस विधि का प्रयोग विषय वस्तु के स्पष्टीकरण तथा रुचि उत्पादन के लिए शिक्षक पाठ के मध्य के अंत में करता है। इस विधि के माध्यम से छात्र में नैतिक विकास होता है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है विषय वस्तु को रोचक व जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए जो उपयोग विधि मानी गई है वह कथा कथन विधि है साथियों। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री आपका पॉइंट है, श्रव्य दृश्य सामग्री। कथा नायक विधि, अध्यापक की अनुपस्थिति में छात्र कक्षा में अध्यापक की भूमिका निभाता है, उसे क्या कहा जाता है, कथा नायक विधि। ठीक है, अगली विधि देखिए, भाषण विधि। कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण की यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, 6 से 8 तक के छात्रों के लिए। व्याख्या विधि, यह विधि भाषण विधि का ही रूप है। छात्रों की संख्या समाधान के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारतीय विद्यालयों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको जब कोई समस्या समाधान की बात की जाती है तो वहाँ पे आपकी व्याख्या विधि ही आमतौर पर प्रयोग की जाती है। ठीक है, व्याख्या के अंग देखिए, व्याख्या के 6 अंग माने गए हैं। पहला है पदच्छेद यानी कि संधि विच्छेद, पदोक्ति, पदार्थोक्ति, मुहावरे द्वारा बताना, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से। छठवां है समाधान। यह व्याख्या के 6 महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट देखिए, व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहते हैं। पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत ध्वनि, वर्ण विचार, धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, कारक आदि चिन्हों को पढ़ाने की विधि है। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि के कौन है प्रवर्तक, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, जो व्याकरण अनुवाद विधि है ये क्या है, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सरल से कठिन की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं, जो कि नाम रखा गया है
रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के नाम पर। ठीक है। मातृभाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद करने की यह विधि काम में ली जाती है। ठीक है। अगली विधि देखिए, नवीन विधि या अर्वाचीन विधि। वे विधियां जो लॉर्ड मैकाले 1835 के भारत आने के बाद प्रस्तुत हुई वह थी आपकी नवीन विधियां। पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि। नंबर तीसरा है विश्लेषणात्मक विधि। नंबर चौथा है हरवर्टीय पंचपदीय विधि, मूल्यांकन विधि। छठवां है संरचनात्मक उपागम विधि। पहली देखते हैं पाठ्य पुस्तक विधि। इनके प्रवर्तक थे डॉक्टर बेस्ट महोदय। आइए देखते हैं, यह विधि कौशलों पर निर्भर है। ठीक है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला पॉइंट है, यह विधि सुनियोजित व नियमित है। अगला पॉइंट देखिए, इस विधि में अध्यापक की आवश्यकता कम होती है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सोपानों के माध्यम से पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इस विधि के माध्यम से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला पॉइंट है, इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्र विद्यालय उपस्थिति ना हो सके तो छात्र स्वयं अध्यापन कर सकें, इस तरह की यह विधि है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष विधि। प्रवर्तक कौन है इसके? बीपी बोकेल। पॉइंट है संस्कृत शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। इस विधि का आधार अनुकरण है। मातृभाषा को इस विधि में बाधक नहीं बनने दिया जाता है। इस कारण इस विधि को निर्बाध या सुगम विधि भी कहते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य जिस भाषा में अध्ययन करा रहे हों उसी भाषा में अध्ययन कराना है। अगला पॉइंट देखिए, यानी कि अगली विधि विश्लेषणात्मक विधि, जो कि पूर्ण से अंश की ओर काम करती है। पॉइंट देखिए, इस विधि में विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। यह विधि विशेष रूप से व्याकरण व कथा पाठ के लिए उपयोगी है। अगली विधि देखिए, हरवर्टीय पंचपदी प्रणाली विधि। प्रवर्तक हैं के फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर। पाठ योजना निर्माण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 सोपान दिए थे। आइए देखते हैं कौन से हैं वह 4 सोपान। स्पष्टता यानी कि प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, सेलर व रेन इसमें जोड़े गए हैं। सहयोग, तुलना, व्यवस्था सामान्यीकरण, व्यवहारिक प्रयोग। इस विधि में संशोधन कर फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 5 सोपान दिए थे। कौन से 5 सोपान हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एवं प्रयोग। आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु उचित वातावरण तैयार करना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नवीन ज्ञान को सीखने से के लिए पूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक है। प्रस्तावना का मुख्य कार्य उद्दीपक के रूप में कार्य करना है। इस विधि से विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत किया जाता है। इसमें काठिन्य निवारण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, अशुद्धि संशोधन आदि हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने स्पष्ट प्रस्तुत करना। तीसरा है तुलना। इसका मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को स्पष्ट करना। इसमें काठिन्य निवारण, मौन वाचन, व्याख्या आदि हैं। सामान्यीकरण, इसका मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु की ओर सार को रूप में स्पष्ट करना है। इसमें बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आदि हैं।
गद्य पद में से अध्यापक कथन कहा जाता है। व्याकरण में नियमितीकरण यानी कि नियमीकरण कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रयोग। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए दिए गए ज्ञान को स्थायी करना है। अगला पॉइंट है, इसमें अधिगम का व्यवहारीकरण किया जाता है, अर्थात नव वर्जित ज्ञान को व्यवहार में लाना है। इसमें गृहकार, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न आदि हैं। अगली विधि है मूल्यांकन विधि। छात्र के स्थायी ज्ञान को परखने के लिए यह विधि काम में ली जाती है। यह विधि प्रत्येक सोपान के अंत में काम में लाई जाती है। यह हरवर्डीय पंचपदीय प्रणाली का विकसित रूप है। इसके माध्यम से ज्ञान की प्रतिपुष्टि होती है। पुनर्वलन का अर्थ प्रतिपुष्टि होता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना भावात्मक रूप से। संरचनात्मक उपागम विधि वाक्यों का निर्माण करने में उपयोग में लाई जाती है। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जरूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें। अपना साथ जरूर बनाए रहें साथियों। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से भी करवाइए। किसी भी प्रकार की कोई सहायता या नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो आप साथियों अपना सहयोग बनाए रखें। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।